तो तमाम यहाँ जो आज खाप के मुखिया हैं उन्होंने एक प्रस्ताव दिया है और प्रस्ताव को लेके जो सर्वखाप महामंत्री है उन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया तमाम लोगों की सहमति से। तो हम लोग बात करते हैं चौधरी साहब से, जो आज प्रस्ताव पास हुए हैं, क्या नौजवान मानेंगे इन सबको? भाई कोशिश करेंगे सबके घर के उन्हें मनाने की, और मनाने चाहिए और मानने चाहिए। नौजवान जो है वो अगर इन प्रस्तावों पे या बड़ों के बताए रास्ते पर नहीं चल रहे, जब ही तो गलत हो रहा है काम। तो इसमें सुधार के लिए समाज को एकजुट होकर आज 10 प्रस्ताव पास किए गए हैं। हाँ। जो सबसे बड़ी समस्या है, 2 समस्याएं कौन सी हैं? समस्या एक तो भ्रूण हत्या की, एक ये जो शादी का टाइम बढ़ाते जा रहे, एक ये लव मैरिज घर के कहीं किसी के वो नहीं है। अगर मान लिया माँ बाप एग्री हैं और उसका परिवार एग्री है, कर लो भाई, कौन मना कर रहा है। पर जिसने माँ बाप ने बच्चे को पाला और उसे पाल के कम से कम 20-25 साल का कर दिया और वो फिर कहे नहीं हम तो भाई बालिग हो गए, हम तो अपने उसके अधिकार, तो वो तो एक बहुत ही गलत बात है ना। तो क्या जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें बदलाव कर सकती है सरकार? कर देना चाहिए, और नहीं करेगी तो भाई समाज के हिसाब से जैसे चल रहा भाई थोड़ा बहुत तो कुछ। हाँ, सरकार को घेरेंगे जब सारे कानून अपने हाथ में लेगी वो जी। वो जो गलत कार्य है, माँ बाप की इज्जत है, पाड़े पड़ोस कर है, और गवर्नमेंट ने लागू कर दिया, इज्जत का ख्याल नहीं रखा। सनातन की बात कहें कि सनातन धर्म की यही परंपरा है। जो सनातन धर्म की परंपरा है वे होनी चाहिए, सगोत्री ब्याह नहीं होनी चाहिए, बिना माता पिता की अनुमति के शादी नहीं होनी चाहिए लड़कियों की। नहीं होगा तो फिर दिल्ली को घेरेंगे, इनमें क्या बात है? सारे इनके काम थोड़ा होंगे। ये देश पर आज कर रहे हैं, किसान और मजदूरों पर कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को क्यों डाउन कर रहे हैं? जब सनातन की बात करते हैं, सनातन पर है ना। अब सरकार तो ऐसे कानून बना दे, वो क्या है, वो लिव इन क्या है वो? हाँ, बताओ उसका क्या तुक है? एक वो बता दिया समलैंगिक, उसका क्या है भाई? तो सरकार में बैठे हुए तो ये तो विदेशों की दबाव में कानून बना रहे, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो नहीं, सरकार जो हिंदू मैरिज एक्ट है इसमें जो आज प्रस्ताव आया सर्वखाप का, इसे मान लेगी सरकार? बताया नहीं इन्होंने, बताया नहीं भाई, नहीं मानने की तो उसके फिर दबाव बनाओगे। क्या नशा अब रियल में बड़ी समस्या होगी? हाँ, नशा भी समस्या है। समस्या समाज में बहुत ज्यादा होती जा रही। हर पॉइंट को देखो, शादी हो जा, शादी होते ही कोई एक ही रात में या 2 रात में या 15 दिन हुए कहने लगा वो मेरे तो विचार नहीं मिले। ये क्या है भाई? शादी होगी तो तुरंत ही छूटा। बहुत ने ऐसा काम जोड़ दिया कि मुझे तो ऐसा लगे 20-30% शादी होते ही टूट जा। जब चौधरी साहब प्रस्ताव पे बोल रहे थे नरेश टिकैत जी, तो कुछ लोगों ने शोर मचाया पीछे से, वो आर का कुछ जिक्र आया, वो आर वो तो झोटों के उसका झोटे भगाने में। रेस करे बेटे, लड़के अपनी रेस करे, जो इनका स्वास्थ्य बने, ताकतवर हो। ये झोटों की रेस दूसरा जीव है, उस पर हार मारना, उन्हें भगाना कई किलोमीटर, 20-25 किलोमीटर, या अपराध नहीं, अन्याय नहीं। फिर नु क्या सुरक्षा मानने पुलिस वाले उन पे तंज कसे, फिर ये नहीं चाहिए कि हमारी हमदर्दी करो। तो हमदर्दी कहे जो अत्याचार करे, अत्याचार नहीं होना चाहिए। तो अगली पंचायत तो 2035 में होगी। हाँ, 2035 में 10 साल पहले भी हो सकती है। तो घोषणा करीब 10 साल बाद की, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम बीच में भी करेंगे, इसमें कोई बात नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो बीच में भी करेंगे पंचायत। और पंचायत तो भारतीय किसान यूनियन की होती रहती है, हमेशा करती रहती है। इन पर भी विचार करेंगे, गाँव गाँव में हम कमेटी बढ़ाएंगे। पंचायत जो है, दहेज है, जो दहेज अभिशाप है, इसे लोग मानेंगे? नहीं, लोग मानने लोग तो बेटे ऐसा, अगर बिहार था एक ट्रक औरतें आ जाए, डालना खोल दे, 1 मिनट में सारी उठ जाएगी। लड़के ऐसे रह रहे, मतलब लड़की की शादी नहीं हो रही। लड़की कहाँ है? लड़की तो है 60%। ये वजह क्या है? शादी क्यों नहीं हुई लड़कों की? क्या वजह? शादी की वजह नहीं हो रही कि लड़की होती तो दिखाने के बाद लड़की रहो हमारा लड़का क्या है? वो जो भ्रूण हत्या का दौर चला था, वो है यो कारण। उसके नतीजे हैं कि लड़के बहुत पारे फिर रहे हैं। अच्छा, चाहे शादी हो जा, ना कुछ में मिला, 1 रुपया में जब शादी तैयार है। हर गाँव में यही है, 100 लड़के और 20 लड़की शादी होने को तैयार नहीं है। ये मानने के कतलेआम होगा इनका, कटेंगे सारे। ये सारे एक तो बालक है बहनों में, जो बने क्या और बच्चे इनमें। देख लीजिए आप क्या हो रहा है देश में, कितना आतंकवाद हो रहा है देश में। यही तो कारण है, हम जनसंख्या घटता जा रहे हैं अपनी, और बढ़ती जा रही है जनसंख्या, यही कारण है। और वह संकर सरकार पैदा होंगे जा। सरकार कह रही है पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, मतलब सरकार कह रही तो हमारी होनी चाहिए कम, और की नहीं होनी चाहिए। अरे इनका सारा बहुमत रह गया, इन्होंने कर रहा था पहले करते थे, क्या करेंगे? ये
करो इस बात पर, मतलब 2 या 3 बच्चे करो और जाओ 10-10, 12-12 हो, 15-15, उन पर रोक नहीं लगाता है। हाँ? ये तो वोटों की राजनीति है बेटे, इनकी क्या बात है राजनेताओं की, इनका कुछ ढंग नहीं रहता। इन्हें तो ठिकाना हमें लगाना पड़ा, जी हमारे बीच आऊंगे जी बताऊंगा मैंने। अब इलेक्शन आने वाला 2027 में, जब सिखाऊंगा मैंने क्या करना था। मैं जनसंख्या पे कानून बनना चाहिए, जनसंख्या बढ़ना चाहिए, बढ़ानी चाहिए थी पहले पूर्ण बहुमत तैयार का, जी बनाते कानून को, क्यों नहीं बनाया उन्होंने कानून? हाँ, कानून जी बनाना चाहिए था, क्यों नहीं बनाया कानून उन्होंने? ये कानून हमारे करते ही है, हमने तो अपने आप कर लिया, हमने तो बना लिया, हमारे ना करो तो हम अपने आप कर लेंगे। ये भुगतेंगे, ये कटेंगे, इनके कतलेआम होंगे। तो अब इन परिवारों में बच्चे ज्यादा पैदा नहीं कर रहे लोग, कर ही रहे, हाँ जी कर ही रहे, दुखे जमीन बैठ जाएंगी। बच्चे जो है रोजगार इन्हें पढ़ा लिखा जाए, और के बच्चे नहीं पढ़ते लिखते। पढ़ाई इतनी महंगी होगी, पढ़ाई का सिस्टम इतना महंगा हो गया कि उसका खर्चा नहीं पाड़ पाते, और जो थोड़ा भी माँ बाप सोचने वाला है वो यूं ही सोचे कि तू एक का ही करके इसे ही पढ़ा ले, अगर 2-4 हो गए तो कहाँ से उसे पढ़ाई कर देगा। पत्रकार तो बंधु पढ़ाई का हमारा रह गया, हमारी अनुमति से खिलाफ है। क्या जो LKG UKG फर्स्ट का बच्चा, उनके कई हजार 20-30 रुपए फीस है, 1 लाख रुपए फीस है में। ये किसान का बच्चा कैसे पढ़ाओगा इन बच्चों को? कहाँ से देखे 20 रुपए किताब है NCR की, और प्राइवेट किताब 200 रुपए की है। ये जुलम नहीं हो रहा है, जो बड़े बड़े स्कूल है पढ़ाने में जानते नहीं। प्राइमरी स्कूल में बताइए, प्राइमरी स्कूल में 70-80 हजार रुपए तनख्वाह मास्टर की है, और मास्टर मोबाइल फोन देखते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं। कक्षा 5 के बच्चे में 1 बड़ा 2 के बड़ा 3 पढ़ना नहीं जाता। कक्षा 8 का बच्चा जो हाई स्कूल का 0.6 को 0.5 को शब्दों में 1/2 में परिवर्तन नहीं कर सकता। जो हमारी भारतीय संस्कृति थी, एक परशुराम लक्ष्मण संवाद था, कक्षा 5 में था, 8 में मास्टर उसका अर्थ निकाल दिया, पढ़ना निकाल दिया, मतलब जहाँ संस्कृति हो, संस्कृत का तो बेड़ा कर दिया इन्होंने, छोड़ दिया नहीं कुछ भी। हाँ, ऐसा हाल हो रहा सरकार का, क्योंकि नहीं तो जल संरक्षण में बोले। आपने बिहार में देखा होगा, आपने बिहार में जो है 10,000 रुपये और तू दे पहले ही, किसान का कुछ नहीं सोचता, किसान की क्या हालत है। वो आपने क्या बात की कि बिहार से गाड़ी आएंगी महिलाओं की, इतनी कमियां हैं ना औरतों की, लड़के रहने में फिरे, कुआरे फिरे, बयानी हो रहे, ये है कानून का। देख रहे तब मंगा लो, $1 एक गांव में खोल दो, 8 घंटे में सारी ना उठ जा, तुम्हारी बात नहीं बता रहा, सारे उठ जाएंगे, ये हालत है। हाँ, तो ये स्थिति क्यों पैदा हुई है जी? ये बताए तो कि भूण हत्या हुई है, कन्या हुई, मार दी पेट में ही, कब बच्चा लड़का पैदा होकर फिर नसबंदी कर ली, या गोली खाने की औरतें, ये है। हम लोग देख रहे हैं 3 दिन से जो सबसे ज्यादा बात हुई वो नशा और दहेज पे बात। हाँ जी, नशा पे सारे बच्चे जो भांग पीवे और शराब पीवे, घर वाले छोड़ दी, बापू पिए शराब, जी बट्टा खा रुकोगा। जब मेरा बेटा एक ही है, मेरी लाठी में मैं थोड़ा 1 कदम नहीं जा सकता मेरे बिना, वो तेरे दो जा नहीं सकते, जा कर सकते, मेरे घर लौटे 5 साल गाड़ी बुझी, उन्हें सहनशीलता हो जा। पहले लड़कियां पढ़ाई थी, हाथ खड़े कर देते लड़कियों के, उन्हें सहनशीलता हो जाती, लड़कियों कान पकड़वाते, ऊपर ईंट धर देते पर किताब, उनके अंदर सहन शक्ति थी, अब सहन शक्ति नहीं। अगर बाप भगा देगा, कहते सारा जहर खा लेगा, क्या 14 फांसी खा लेगा, क्या काम छोड़कर भाग जाएगा, ये हालत है। कमी हमारी भी है, हम अपनी कमी को दूर नहीं करते। जब हमारे अंदर को कमी नहीं, ना मेरी घरवाली बोल सकती, ना मेरे बेटे की बहू बोल सकती, ना लड़का बोल सकता, ना पोते बोल सकता है, लाठी में दबा है मेरी। तो ये है कमी हमारी भी, हमें अपनी कमी को दूर करनी पड़ेगी। ये व्यवस्था है इसकी, बताओ बात परंपरा हमारी। तो जो आज 10 प्रस्ताव पास हुए हैं, उसे ये विश्वास सब लोग मान लेंगे उसे? नहीं मान लेंगे, लेकिन मानना तो पड़ेगा ना, नहीं मानने के फिर क्या होगा, भूखे पड़ेगा, मानना तो पड़ेगा। तो ये चूंकि आज यह सरोखाप की पंचायत का समापन हो गया है और तमाम लोग निकले हैं, अब यहाँ से निकल रहे हैं पंचायत स्थल से। जो पूरे सरोखाप के मुखिया थे, तमाम मुखियाओं ने अपनी बात रखी, अपना प्रस्ताव दिया और उन तमाम प्रस्तावों पे मुहर लगाया। और बाद में जब सभा के अंत में जो सरोखाप के महामंत्री हैं सुभाष बालियान जी, उन्होंने वो तमाम प्रस्ताव सबके सामने रखे और तमाम खाप मुखिया और सामने बैठे जो पूरा जन सैलाब था, उन्होंने हाथ उठा के स्वीकृति दी। तो अब देखना ये है कि ये जो आज फैसले हुए हैं, ये फैसले कितने कारगर होंगे, आने वाला समय बताएगा। आप लगातार बने रहिए। नमस्कार।